ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी मिसाइल दाग दिए। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। हीफा और तेल अवीव पर भी धमाकों से गूंज उठे। हीफा रिफाइनरी पर हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। बसों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। 5 दरान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी भरपूर जवाब। 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ताज़ा हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी इलाकों में हमलों के बाद जगह जगह सायरन बज रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी भरपूर जवाब। 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ताज़ा हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी इलाकों में हमलों के बाद जगह जगह सायरन बज रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी भरपूर जवाब। 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ताज़ा हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी इलाकों में हमलों के बाद जगह जगह सायरन बज रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी भरपूर जवाब। 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ताज़ा हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी इलाकों में हमलों के बाद जगह जगह सायरन बज रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। रात के बाद दिन की रोशनी में भी भरपूर जवाब। 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 ड्रोन्स एक साथ दाग दिए। सेहूनी इलाके धमाकों से गूंज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर भी मिसाइल दागे, जिसके बाद धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। ताज़ा हमले में दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। बसों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव में कई मकामात पर इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि यरूशलेम पर हमले में इसराइल के दिफाई रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। हैफा में हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, जिससे पैदावार रुक गई। हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हुए। बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया। सेहूनी इलाकों में हमलों के बाद जगह जगह सायरन बज रहे हैं। पासदारान इनकलाब ने हमलों से पहले इसराइली शहरियों को तेल अवीव छोड़ने की वार्निंग दी थी। तर्जुमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा है कि हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है।